नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एक छोटा सा देश मालदीव ने वो कर दिखाया है जो आज तक कोई भी बड़ा देश नहीं कर सका। मालदीव बन गया है दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिसिस जैसी जानलेवा बीमारियों का मां से बच्चे में संक्रमण पूरी तरह खत्म कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खुद इसकी पुष्टि की है और इसे कहा है ट्रिपल एलिमिनेशन अचीवमेंट। आखिर मालदीव ने ये चमत्कार कैसे किया? क्या भारत भी ऐसा कर सकता है? और इस उपलब्धि से छात्रों और देश को क्या सीख मिलती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी आसान भाषा में एक एक स्टेप समझकर। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए क्योंकि ये खबर हर उस स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है जो करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, दुनिया भर में लाखों बच्चे हर साल ऐसे संक्रमणों से प्रभावित होते हैं जो उन्हें जन्म के समय या गर्भावस्था में के दौरान माँ से मिलते हैं। इनमें सबसे गंभीर और जानलेवा संक्रमण HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिसिस, ये 3 संक्रमणों का न केवल बच्चों की सेहत को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं बल्कि समाज के स्वास्थ्य तंत्र पर भी गहरा असर डालते हैं। लेकिन हाल ही में दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा देश मालदीव्स इतिहास रच चुका है। मालदीव विश्व का पहला देश बन गया है जिसने मां से बच्चे में HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिसिस के संचरण को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। WHO ने अक्टूबर 2025 में इस बात की आधिकारिक घोषणा की और मालदीव को ट्रिपल एलिमिनेशन सर्टिफिकेशन प्रदान किया। इसका मतलब है कि मालदीव अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्रों में असाधारण सफलता हासिल की है। लेकिन सवाल उठता है, यह सफलता कैसे संभव हुई? एक छोटा द्वीपीय देश आखिर कैसे दुनिया के बड़े बड़े देशों से आगे निकल गया? तो दोस्तों, सबसे पहले इन 3 बीमारियों को समझना जरूरी है। HIV एक ऐसा वायरस है जो मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करता है और यदि समय पर इलाज ना मिले तो वह एड्स में बदल जाता है। यह संक्रमण मां से बच्चे को गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान हो सकता है। हेपेटाइटिस बी एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से लीवर को प्रभावित करता है। यह वायरस भी गर्भवती महिलाओं से नवजात शिशुओं तक पहुंच सकता है और आगे चलकर गंभीर लीवर रोग या कैंसर का कारण बन सकता है। वहीं सिफिलिसिस एक यौन संचारण संक्रमण है जो यदि गर्भवती महिला को हो जाए तो भ्रूण या नवजात के लिए अत्यंत घातक साबित हो सकता है। इससे गर्भपात, मृत शिशु जन्म या जन्मजात विकार हो सकता है। इन 3 संक्रमणों से दुनिया के कई देशों में बच्चे जन्म के साथ ही संक्रमित हो जाते हैं, लेकिन मालदीव ने इसे पूरी तरह रोक दिया है। अब दोस्तों, बात करते हैं मालदीव ने यह सफलता कैसे पाई। WHO की रिपोर्ट के अनुसार मालदीव ने पिछले 1 दशक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया। सबसे पहले सभी गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग। मालदीव में अब 95% से अधिक गर्भवती महिलाओं की HIV, सिफिलिसिस और हेपेटाइटिस बी की जांच की जाती है। यानी लगभग हर गर्भवती महिला की समय रहते पहचान हो जाती है कि वह संक्रमणग्रस्त है या नहीं। इसमें दूसरा पॉइंट है समय पर उपचार और रोकथाम। जिन महिलाओं में संक्रमण पाया गया उन्हें तुरंत दवाएं और परामर्श दिया गया ताकि संक्रमण बच्चे तक ना पहुंचे। HIV के मामलों में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी गई, जबकि सिफिलिसिस और हेपेटाइटिस बी के मामलों में उचित उपचार और टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। इसमें तीसरा पॉइंट है नवजात शिशुओं का टीकाकरण। हर बच्चे को जन्म के तुरंत बाद हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। इसे बर्थ डोज कहा जाता है। इसके बाद पूरा टीकाकरण कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाता है ताकि संक्रमण का कोई खतरा ना रहे। चौथा पॉइंट है सामुदायिक जागरूकता अभियान। मालदीव सरकार ने व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए। स्कूलों, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने मिलकर माताओं को जागरूक किया कि गर्भ अवस्था के दौरान जांच और टीकाकरण कितना जरूरी है। 5वां पॉइंट है इसमें स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच।
क्योंकि मालदीव एक द्वीपीय देश है, इसीलिए वहाँ कई द्वीप छोटे और दूर दराज हैं, लेकिन सरकार ने सुनिश्चित किया है कि हर द्वीप पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जो गर्भवती महिलाओं को मुफ्त जांच और उपचार प्रदान करे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मालदीव की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया और पाया कि पिछले 2 वर्षों में देश में किसी भी नवजात शिशु में HIV, सिफिलिसिस या हेपेटाइटिस बी का संक्रमण नहीं हुआ है। साथ ही सर्वेक्षणों में पाया गया है कि स्कूल जाने की उम्र तक के बच्चों में हेपेटाइटिस बी का प्रसार 0% है। इन सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद WHO ने मालदीव को ट्रिपल एलिमिनेशन सर्टिफिकेट प्रदान की। यह प्रमाण पत्र केवल उन्हीं देशों को दिया जाता है जहां संक्रमण की दर 0.1% से कम हो, सभी गर्भवती महिलाओं की जांच 95% से अधिक हो, संक्रमित महिलाओं का इलाज 95% से अधिक हो, बच्चों का टीकाकरण लगभग सार्वभौमिक हो। मालदीव की यह सफलता दुनिया के बाकी देशों के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि यह दर्शाती है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं केवल एक नारा नहीं बल्कि वास्तविकता बन सकती है। WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा है कि मालदीव की यह उपलब्धि न केवल उनके स्वास्थ्य मंत्रालय की मेहनत का परिणाम है, बल्कि यह दर्शाती है जब एक देश मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है तो वह वैश्विक नेतृत्व का उदाहरण बन सकता है। अब दोस्तों, भारत जैसे बड़े देश के लिए मालदीव की यह सफलता कई मायनों में प्रेरणादायक है। भारत में भी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन अब भारत को भी यह लक्ष्य तय करना होगा कि अगले दशक में वह भी ट्रिपल एलिमिनेशन प्राप्त करे। इसके लिए जरूरी होगा कि हर गर्भवती महिला की HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिसिस की जांच अनिवार्य हो। जन्म के तुरंत बाद सभी नवजातों को हेपेटाइटिस बी का टीका मिले। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया जाए। संक्रमण से जुड़ी सामाजिक शर्म को खत्म किया जाए ताकि महिलाएं खुलकर जांच करवा सकें। मालदीव ने दुनिया को दिखा दिया है कि सीमित संसाधनों वाला छोटा देश भी अगर दृढ़ निश्चय करे तो असंभव को संभव बना सकता है। यह उपलब्धि केवल चिकित्सा क्षेत्र की नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन की तरह है, जिसमें सरकार, डॉक्टर, नर्स, माताएं और स्थानीय समुदाय सभी ने मिलकर भाग लिया। यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित स्वस्थ भविष्य का प्रतीक है। WHO का यह कदम यह भी दर्शाता है कि स्वास्थ्य में समानता और सार्वभौमिक पहुंच संभव है, बस जरूरत है मजबूत नीति और संवेदनशील नेतृत्व की। अगर आपको लगता है कि भारत जैसे बड़े देश को भी मालदीव से सीख लेकर ट्रिपल एलिमिनेशन हासिल करनी चाहिए तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग इसे प्रेरणादायक खबर को जान सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।